हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग अपने लीड को डेली चैलेंज का दूसरा सवाल देखने जा रहे हैं, जो कि है जंप गेम टू। ठीक है। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन जीरो इंडेक्स एरे ऑफ नम्स ऑफ लेंथ एन, यू आर इनिशियली एट नम जीरो, each element num I represent the maximum length of forward jump from ith. In other word, if you are at num I, you can jump to any num I plus j where. Okay, fine. Return the minimum number of jump to reach num n minus one. Fine, the final destination. ओके। सो चलो यार, इस क्वेश्चन में मतलब मैं पहले बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यार हमें ना एक एरे दिया है, जैसे इधर इधर उन लोग ने दिया है 2 3 1 4। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको स्टार्ट करना है इधर से, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, और आपको एंड करना है इधर, आपके फाइनल डेस्टिनेशन। तो इसमें पूछ रहा है कितने जंप कर सकता है, और जंप का क्या मतलब है। अगर ये इस पोजीशन पे है, ये पोजीशन इंडेक्स भी दे देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप इस पोजीशन पे हो, मतलब आप जीरोथ पोजीशन पे हो, तब आप मैक्सिमम कितना जंप मार सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो। वो जा सकते हो आप कहाँ तक, ए ऑफ आई। इसका क्या मतलब हुआ, 0 + 2, मतलब आप सेकेंड इंडेक्स तक जा सकते हो। मतलब ये टोटल इतने इंडेक्स तक कहीं भी जा सकता है, जंप मार सकता है डायरेक्ट, और उसको इंक्लूड करेंगे एक जंप में। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है इतना कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में बड़ा आसान है कि आप अगर जीरोथ इंडेक्स में हो, अगर आप फर्स्ट इंडेक्स में चले जाओ, क्योंकि हम कहाँ तक जा सकते हैं, सेकेंड इंडेक्स तक जंप मार सकते हैं, सेकेंड इंडेक्स या उससे कम में। तो अगर इसने एक जंप मार के ये 3 पे गया, उसके बाद क्या हो गया, 1 + a ऑफ 1 कितना हो गया, 1 + 3 = 4। अब 3 से वो डायरेक्ट 4 में चला जाएगा, तो 2 जंप हो गए टोटल। अगर इधर से एक जंप और इधर से एक जंप, तो आंसर अपना कितना हो गया, 2 जंप। तो हमें यही बताना है मिनिमम कितने जंप लगेंगे। ऐसे तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मान लो इधर तुम चले जाओ, फिर इधर से इधर जाओ, और फिर लाइक 1 से तो तुम लाइक एक जंप और मार लो इधर जाओ, पर इधर 4 4 जंप लग जाएंगे। तब हमें बताना है मिनिमम कितने लगेंगे। ठीक है। तो चलो पहले मैं बता देता हूँ कैसे मैंने सोचा था। तो सबसे पहले तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁴। तो 10⁴ मतलब ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी में एक लीनियर टाइम में हमें करना है। ठीक है बेसिकली। दूसरा बात है कि अब ये देखना है कि जैसे यही केस ले लो, 2 3 1 1 4 ले लो। ठीक है। मुझे देखना है कि मिनिमम कितने जंप लगने वाले हैं। तो मैं ना ऐसे एक सीधा सीधा, इसको भी मैं एक विंडोज़ की तरह ही मानता हूँ, स्लाइडिंग विंडो नहीं है ये, पर लाइक उसकी तरह सोच सकता था कि मुझे एक रेंज जैसा दे दिया, जैसे मैं इस इंडेक्स में जैसे 0 1 2 3 4, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना एक मैक्स जंप नाम का एक वेरिएबल रखने वाला हूँ, जो मुझे बताएगा कि कितना मैक्सिमम मैं जंप मार सकता हूँ। समझे। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं जीरोथ इंडेक्स में हूँ, तब मुझे क्या पता चला कि मैं सेकंड पोजीशन तक जा सकता हूँ। ठीक है, सेकंड पोजीशन तक जा सकता हूँ। तब उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सेकंड पोजीशन तक। ठीक है। मैं जाऊँगा सेकंड पोजीशन तक, पर उस बीच में मैं क्या करूँगा, ट्रैक करता रहूँगा कि मेरा मैक्सिमम जंप और कितना हो सकता है। कि जैसे इधर देखो, 0 + 2, 2 पोजीशन तक। फिर मैं जब इधर आऊँगा तब मुझे पता चलेगा 1 + 3 4। फिर इधर आया तो 2 + 1 3। तब मेरे पास मैक्स जंप कितना आ गया। मैं क्या करूँगा, जब भी मैं मैक्स जंप में पहुंच गया ना, इनिशियली कितना मेरा मैक्स जंप रहेगा कि 3 के बराबर ही रहेगा मेरा, मतलब लाइक सेकेंड इंडेक्स तक ही जाऊँगा। जब सेकेंड इंडेक्स में पहुंच जाऊँगा ना, तब मैं अपने मैक्स जंप को अपग्रेड कर दूंगा। कि मुझे इधर से पता चला कि ऐसा एक आया था जहाँ मैं डायरेक्टली 4 तक जा सकता था। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, चाहे मैं इधर जंप मारूँ या इधर जंप मारूँ, काउंट तो एक ही होने वाला है। ठीक है, मतलब इस बीच में कहीं भी तू जंप मार, काउंट तो एक ही होने वाला है। तो मैंने क्या कर लिया, मैं इधर तक आइटरेट तो करूंगा, पर लाइक जैसे ही मैं इस इंडेक्स पे पहुंचा, जो हमारा मैक्सिमम है, उसमें मैं मैक्स जंप कर जाऊँ, मतलब सब पहले बात तो जंप प्लस प्लस कर दूंगा, और मेरा मैक्स जंप हो जाएगा। जो भी मैं इधर तक आया ना, वो मेरा मैक्स जंप हो जाएगा, जैसे मेरा 4 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है। तब मेरा मैक्स जंप जब 4 हो जाएगा, तब मेरा डायरेक्टली इधर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो ये यही लॉजिक मैंने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसका इंडेक्स है उससे इधर तक अपन मूव करेंगे, और जो भी हमारा मैक्सिमम जंप हो जाएगा। और मैक्स जंप जो है ना, वो हमेशा इससे कम ही होना चाहिए, मतलब लाइक क्या मैं बोल रहा था, मतलब लाइक हमारे लास्ट से। ठीक है। तभी तो वो मूव कर पाएगा वैसा।
तो ना मैंने ऐसा सोचा था इस लॉजिक में बेसिकली। अगर मैं ना थोड़ा आपको कोड के माध्यम से समझाता हूँ तो ज़्यादा थोड़ा क्लियर रहेगा। तो ये देखो, एक मैक्स इंडेक्स रखा। मैक्स इंडेक्स क्या डिनोट कर रहा है? मैक्स इंडेक्स ये अपने को डिनोट कर रहा है इनिशियली। उसके बाद मैक्स जंप है और जंप जीरो है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जंप इंडेक्स ही तो मेन चीज़ है, मेरा जंप इंडेक्स ही तो मेन चीज़ है, ठीक है। और जंप इंडेक्स मेरा कितना आना चाहिए, मतलब लाइक कहाँ तक जा सकता है जंप इंडेक्स? इधर तक ही जा सकता है, n-1 तक, क्योंकि अगर n तक आ गया तो हो गया ना ख़त्म, ठीक है। जंप इंडेक्स ही मेरा मेन है। और मैं मैक्स जंप क्या रख रहा हूँ, जैसा मैंने बोला कि मैं इधर से लेके मतलब जहाँ तक भी जा रहा हूँ ना, तो मैक्सिमम मैं रख रहा हूँ 0+2। इसका क्या मतलब हुआ, i प्लस नम आई, ठीक है। और उसको उसी को मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो इनिशियली अगर तुम देखो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 0+2, 2, 2 मैक्सिमम कितना हो गया, पहली बार 2 हो गया। और मेरा जंप इंडेक्स लाइक 2 हो गया ना बेसिकली। एक मिनट रुको रुको, मैंने ना इसमें थोड़ा, हाँ ठीक है, यही। तो 2 हो गया मेरा। और लाइक मेरा आई इनिशियली तो 0 है, ठीक है। आई ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो जब ये जंप इंडेक्स में आ जाएगा, जैसे इनिशियली मेरा जंप इंडेक्स 0 है, तब आई इक्वल टू 0 आ गया, तो जंप इंडेक्स मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब मैं जंप इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम जंप, इधर से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 तक जा सकता है ना। तो मेरा जंप इंडेक्स 2 हो गया। और इससे क्या पता चला, जब भी मैंने मैक्स इंडेक्स में बढ़ाऊंगा तब मैंने जंप मारा होगा, तो इसलिए मेरा जंप प्लस प्लस हो गया इधर बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ये हुआ, पहला मैंने बताया। उसके बाद हम दूसरी बार आए, फिर से हमारा क्या हुआ, मतलब इधर तक अब क्लियर हो गया कि मैक्स इंडेक्स अभी तक 2 है, ठीक है। तो उसके बाद वापस आए तो हमें पता चला 3+1 4 तक जा रहा है। अब मेरा मैक्स जंप वापस चेंज हो गया 4 में, ठीक है। और उसके बाद देखा कि जंप इंडेक्स और आई बराबर है, नहीं, क्योंकि जंप इंडेक्स मेरा 2 है, इसके बाद 0+2, और आई मेरा कितना है, 1 है, नहीं है, इक्वल नहीं है। फिर से गए, अब इधर देखो आई हमारा 2 हो गया। अब मेरा मैक्स जंप कितना है, 1+2, 1+2 जो कि 3 है, पर हमारे पास मैक्स जंप ऑलरेडी 4 है। उसके बाद हमने क्या देखा कि 2 और 2 जंप इंडेक्स सेम हो गए। अब इस केस में क्या करना है, मेरा जंप इंडेक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेसिकली, समझ रहे हो ना। जंप इंडेक्स 4 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, मतलब इधर हमने निकाला जंप इंडेक्स 4 हो गया, तो हम इधर जंप इंडेक्स 4 हो गया और जंप प्लस प्लस कर दिया, मतलब अब 2 जंप हो गए। अब जंप इंडेक्स 4 जब भी हुआ तो 4 अगर लेस देन 4 पॉसिबल नहीं है, तो ये डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मतलब इससे क्या, वो डायरेक्टली पहुंच गया वैसा उधर, ठीक है। तो यही था लॉजिक बेसिकली। होप क्लियर होगा, छोटा सा कोड है पर ना इसमें सोचना था थोड़ा, समझ रहे हो ना, स्टोर कराना था कि हम अगर इधर से इधर अगर मूव कर रहे हैं तो अपना मैक्स जंप इंडेक्स कितना हो सकता है। मतलब कोई इधर से इधर ऐसा कोई बंदा है जिससे डायरेक्टली हम इधर पहुंच जाएं, क्योंकि एट द एंड तुम इधर से जंप कराओ इधर से जंप कराओ, जंप तो एक ही चीज़ होने वाला है, एक ही होने वाला है ना बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैंने जंप जैसे ही वो इंडेक्स में है तभी करे। पता है मुझे जंप हमने इधर से मारा, पर लाइक इधर आया इसलिए इधर करा दिया, क्योंकि चाहे इधर से कराओ इधर से कराओ, होने तो इतना ही वाला है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।